गुड मॉर्निंग। चलिए आज हम लोग स्टार्ट करेंगे सर त्रिकोणमितीय फलन। क्या स्टार्ट करेंगे सर? क्लास 12 का अध्याय 2 त्रिकोणमितीय फलन, यानी सर प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। सर 11 में आप लोग त्रिकोणमितीय पढ़कर आए होंगे, सूत्र भी याद होगा। अब हम लोग देखेंगे सर प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। तो सर देखिए यहाँ पे प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन किसे कहते हैं? तो सर कहता है किसी प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का वह मान जो उसकी मुख्य शाखा से स्थित होता है, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन मुख्य मान कहलाता है। प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन मुख्य मान कहलाता है। तो सर प्रतिलोम त्रिकोणमिति का ये तो सिर्फ परिभाषा हो गया। सर त्रिकोणमिति आप जानते होंगे सर, 3 कोनों से घिरा हुआ भाग को हम लोग त्रिकोणमिति कहते हैं। और यहाँ पे सर हम लोगों को आज से पढ़ना है प्रतिलोम त्रिकोणमिति। तो स्टार्ट करेंगे सर हम लोग प्रतिलोम त्रिकोणमिति। प्रतिलोम त्रिकोणमिति पढ़ने से पहले सर मुख्य मान का एक प्रांत और एक परिसर मान जो होते हैं सर वो जानेंगे हम लोग। फलन का प्रांत मान और परिसर मान जानेंगे। इसके बाद हम लोग देखेंगे सर आगे क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ देखिएगा सर कि आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन, ठीक है। तो देखिएगा सर हम लोग प्रतिलोम त्रिकोणमिति का परिभाषा देखें। अब हम लोगों को क्या देखना है सर कि प्रतिलोम त्रिकोणमिति में सर हमारा एक प्रांत मान होता है और एक परिसर मान होता है। सर आप लोगों को पता होगा 11th में आप लोग पढ़ चुके हैं कि सर हमारे पास 6 फलन होते हैं। सर कौन कौन है सर? साइन है, कोस है, टेन है, कोट है, सेक है और कोसेक है। अब इसे हम लोग इनवर्स के रूप में देखेंगे कि सर साइन इनवर्स का सर प्रांत जो होता है -1 से 1 होता है और परिसर मान जो होते हैं सर -π/2 से π/2 तक होते हैं। -π/2 से सर π/2 तक। इसके बाद कोस इनवर्स का प्रांत सर -1 से 1 होता है और ये सर परिसर होता है 0 से π। कोस इनवर्स का क्या होता है सर? 0 से π। और टेन का क्या होता है सर? r। इसके बाद -π/2 से π/2 तक। फिर कोट इनवर्स का भी सर r होते हैं 0 से π होते हैं। सेक इनवर्स -1 से 1 होते हैं सर और 0 से π और -π/2 हो जाते हैं। कोसेक का सर r -1 से 1 यानी -π/2 से π/2 और माइनस क्या हो जाता है सर? 0। इसका करना है सर कि यहाँ पे देखिए कि सर साइन और टेन और कोसेक ये तीनों जो है सर -π/2 से π/2 तक होते हैं, यानी सर इन तीनों का मुख्य मान माइनस में रह सकते हैं। किनका सर? साइन, टेन और कोसेक का। साइन, टेन और कोसेक का मुख्य मान जो है वो माइनस में रह सकते हैं। कोस, कोट और सेक का सर जो मुख्य मान होंगे वो माइनस में नहीं रहेंगे, माइनस में नहीं रहेंगे, क्योंकि सर ये हमारा इसका जो परिसर होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं। इसका भी परिसर वही है सर, इनका भी परिसर वही है। तो सर कोस, कोट और सेक कभी माइनस में नहीं रखते हैं। साइन, टेन और कोसेक क्या करते हैं सर? माइनस में रखते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया सर? चलिए इस टेबल को बनाइएगा। चलिए अब टेबल देखेंगे सर हम लोग। सर इस टेबल से बिल्कुल वाकिफ है, 10 से ये टेबल हम लोग को पढ़ना है सर, 10 से ही हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। तो अब यहाँ पे सर टेबल देखेंगे कि सर टेबल में क्या है, कहता है क्या है सर। टेबल हम लोग समझेंगे कि सर हमने देखिए 0, 1, 2, 3, 4 ले लिए हैं और सब में 4 से भाग दे दिए हैं सर और रूट लगा दिए, ठीक है। अब साइन 0 डिग्री का मान क्या आता है सर? तो साइन 0 डिग्री का मान देखिए, इसको आप हल कीजिए सर। तो देखिए 0/4, तो सर 0 में किसी संख्या से भाग देते हैं 0 और 0 का वर्गमूल आएगा तो क्या होगा सर? 0। यानी सर साइन 0 का मान हो गया सर 0, यानी साइन 0 डिग्री में सर उसका मान कितना हो गया सर? 0 हो गया। अब यहाँ देखिए सर इसका तोड़ना है तो सर 1 का वर्गमूल क्या होता है? 1 और सर 4 का वर्गमूल क्या होता है? तो 2, यानी साइन 30 डिग्री का मान हो गया सर 1/2। साइन 30 डिग्री का मान सर 1/2। इसके बाद देखिए सर ये यहाँ पे क्या है सर? √2 है सर। आपका यहाँ देखिए ये पहले हल होगा, यानी 2 × 2 2 दूनी 4। अब यहाँ देखिए सर 1 का वर्गमूल क्या होता है सर? 1 होता है और √2 का सर हमारा नहीं निकलता है तो √2। अब साइन 45 का मान क्या हो गया सर? 1/√2। अब यहाँ पे देखना है सर कि सर साइन 60 डिग्री का मान क्या होता है? तो सर √3, यानी सर रूट का तो √3 रह जाएगा सर और 4 का वर्गमूल सर 2, यानी सर साइन 60 डिग्री का मान क्या हो जाता है? √3/2। इसके बाद ये देखिएगा सर हल हो रहा है, एक का वर्गमूल क्या होता है सर? 1 होता है। अब देखिए सर साइन का निकल गया, साइन 90 का मान 1। अब सर जस्ट इसी का अपोजिट कर देंगे तो सर कोस 0 1 हो जाएगा, कोस 30 हो जाएगा √3/2, सर कोस 45 1/√2, फिर कोस 60 1/2 और कोस 90 क्या होंगे सर? 0 हो जाएंगे।
सर ये निकल गए, कोस साइन और कोस का पता चल गया। अब देखिए सर एक आपने सर टेन का निकाल लिया, तो यहाँ देखिएगा सर ध्यान से कि सर टेन थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा बराबर होता है सर साइन थीटा और बटे कोस थीटा, साइन थीटा बटे क्या होता है सर कोस थीटा। तो यहाँ देखिएगा सर साइन 0 डिग्री रखेंगे उस सूत्र पे सर टेन थीटा बराबर वो सूत्र पड़े होंगे सर साइन थीटा बटे कोस थीटा, तो टेन थीटा सर 0/1 करेंगे तो क्या आएगा सर 0 आ जाएगा। इसके बाद सर फिर यहाँ से 1/2 और बटा √3/2, 2 से 2 कट जाएगा सर 1/√3 आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पे √2 से √2 कट जाएगा सर 1/1 तो 1 आ जाएगा सर। यहाँ से सर 2 से 2 कट जाएगा तो क्या बचेगा सर √3 बच जाएगा, और फिर 1 से सर 1/0 करेंगे तो क्या हो जाएंगे सर अपरिभाषित हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे अपरिभाषित। अब देखिए 10 का जस्ट उल्टा क्या हो जाएंगे सर कोट, यानी कोट 0 अपरिभाषित, सर ये √3 हो जाएंगे, ये 1 रह जाएंगे, ये 1/√3 हो जाएंगे और ये क्या हो जाएंगे 0, ये क्या हो जाएंगे सर 0। अब देखिए सर सेक का निकालना है, तो सेक के लिए भी आपने सर सूत्र पढ़ेंगे कि सर सेक थीटा बराबर होता है 1/cos थीटा, 1/ क्या होता है सर cos थीटा, तो सर 1/cos थीटा होता है, तो सिर्फ cos की मान देनी है, तो सर 1/1 क्या होंगे सर 1। इसके बाद 1/√3/2 तो ये पलट जाएंगे सर 2/ क्या हो जाएंगे सर √3, फिर सर 1/√2 ये पलट जाएंगे तो क्या हो जाएंगे सर √2, फिर 1/2 है सर ये पलट जाएंगे तो 2, और फिर सर 1/0 है तो ये क्या हो जाएंगे सर अपरिभाषित हो जाएंगे। अब देखिए सर जस्ट सेक का उल्टा क्या हो जाता है सर कोसेक, अपरिभाषित 2√2, फिर यहाँ पे आ जाएंगे सर 2/√3 और फिर यहाँ पे क्या आ जाएंगे सर 1। तो ये टेबल से सर आप लोग पहले से बिल्कुल वाकिफ है, 10 से ही पढ़ते आ रहे हैं सर ये टेबल, और ये टेबल उम्मीद करते हैं कि सर लगभग सबको याद भी होंगे। तो इन्हीं से हम लोग सर मुख्य मान निकालेंगे सर, हम लोग जो अभी मुख्य मान पढ़ेंगे। और एक चीज सर यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 0 डिग्री का सर रेडियल माप नहीं होता है, 30 डिग्री का रेडियल माप होता है π/6, 45 का रेडियल माप होता है सर π/4, और सर 60 का रेडियल माप होता है π/3, और सर 90 का रेडियल माप π/2 होते हैं सर, π/2 क्या होते हैं सर 2 होते हैं, ठीक है नोट कीजिए। चलिए अब आगे हम सर सूत्र देखेंगे, ठीक है सूत्र देखेंगे सर क्या है, साइन इनवर्स साइन एक्स बराबर क्या होता है सर x होते हैं, कोस इनवर्स कोस x बराबर भी x होते हैं, टेन इनवर्स टेन x बराबर भी x होते हैं, कोट इनवर्स कोट x बराबर भी x होते हैं, सेक इनवर्स सेक x बराबर भी x होते हैं, और कोसेक इनवर्स कोसेक x बराबर भी क्या होते हैं सर x ही होते हैं। सर इधर से भी x होते हैं और उसका उल्टा यानी साइन साइन इनवर्स x बराबर भी क्या होते हैं सर x होते हैं, कोस कोस इनवर्स x बराबर भी x होते हैं, टेन टेन इनवर्स x बराबर भी x होता है, और कोट कोट इनवर्स x बराबर भी सर x होते हैं, सेक सेक इनवर्स x बराबर भी x होता है, और कोसेक कोसेक इनवर्स x बराबर भी क्या होते हैं सर x होते हैं। यानी सर ये दोनों तरफ से क्या होते हैं सर x ही होते हैं, दोनों तरफ से क्या होते हैं सर x ही होते हैं। इसके बाद सर साइन इनवर्स 1/x बराबर कोसेक इनवर्स x होते हैं, कोसेक इनवर्स 1/x बराबर सेक इनवर्स x होते हैं, टेन इनवर्स 1/x बराबर कोट इनवर्स x होते हैं, फिर साइन इनवर्स माइनस x बराबर माइनस साइन इनवर्स x होते हैं, टेन इनवर्स माइनस x बराबर माइनस टेन इनवर्स होते हैं, और कोसेक इनवर्स माइनस x बराबर क्या होते हैं सर कोसेक इनवर्स x होते हैं, और सेक इनवर्स माइनस x बराबर पाई माइनस कोस इनवर्स x होते हैं। आपको देखिए सर ये चीज टेबल में बताए थे, ये चीज टेबल में बताए थे कि साइन टेन और कोसेक का जो सर परिसर है वो माइनस में होते हैं, किसमें होते हैं सर माइनस से प्लस होते हैं, और कोसेक सेक और कोट का परिसर क्या होते हैं सर प्लस में होते हैं। ये सर कभी माइनस में नहीं रखते, जिसके कारण इन्हें पाई से क्या किया जाता है माइनस किया जाता है, पाई से क्या किया जाता है माइनस किया जाता है। सेक में भी सर पाई से माइनस करेंगे और कोट में भी पाई से माइनस करेंगे। माइनस किस स्थिति में किया जाएगा सर, जब इनका मुख्य मान सर माइनस में आता रहेगा तो उसको पाई से घटाकर उसे पॉजिटिव बनाना है। इसके बाद साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x बराबर 90 होते हैं सर, यानी π/2 होते हैं, टेन इनवर्स x प्लस कोट इनवर्स x बराबर भी π/2 होते हैं, और कोसेक इनवर्स x प्लस सेक इनवर्स x बराबर भी π/2 होते हैं, और टेन इनवर्स x और प्लस टेन इनवर्स y बराबर टेन इनवर्स x प्लस y और बटे 1 माइनस x इंटू क्या होते हैं सर y होते हैं, और टेन इनवर्स x माइनस x टेन इनवर्स x माइनस टेन इनवर्स y बराबर हो जाते हैं सर टेन इनवर्स x माइनस y बटे 1 प्लस x इंटू y। और सर 2 टेन इनवर्स का 3 रूप होते हैं सर, हमने तीनों को सर अलग अलग लिख दिया है, ठीक है। 2 टेन इनवर्स x का टेन के रूप में होते हैं सर, 2 टेन इनवर्स का साइन के रूप में होता है, 2 टेन इनवर्स का कोस के रूप में होते हैं सर। टेन इनवर्स में ये 2x बटे 1 माइनस x स्क्वायर हो जाता है, साइन के रूप में सर 2x बटे 1 प्लस x स्क्वायर हो जाता है, और कोस के रूप में 1 माइनस x स्क्वायर प्लस
1 प्लस एक्स स्क्वायर होते हैं। तो ये है सर सूत्र, नोट कीजिएगा सर। इस चैप्टर के लिए सर ये सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट है और इसी सूत्र से पूरा प्रतिलोम त्रिकोणमिति हम लोग बनाएंगे। तो आगे देखिएगा सर, और हमारे पास सर ये 4 सूत्र हैं। इसके बाद फिर हम लोग सर क्वेश्चन पे आएंगे। तो ये 4 सूत्र है सर कि साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई बराबर क्या होता है सर, साइन इनवर्स एक्स रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और फिर साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई बराबर क्या होता है सर, साइन इनवर्स एक्स रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर और माइनस वाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सर कोस में सर चिन्ह का परिवर्तन, प्लस होंगे तो माइनस हो जाएंगे और माइनस होंगे तो प्लस हो जाएंगे। लेकिन सर कोस इनवर्स एक्स और प्लस कोस इनवर्स वाई, कोस इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स वाई बराबर क्या होता है सर, कोस इनवर्स एक्स वाई और फिर क्या हो जाता है सर, माइनस रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर और इनटू रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर हो जाते हैं। और यहाँ देखिए सर कोस इनवर्स एक्स माइनस कोस इनवर्स वाई रहेगा तो क्या होता है सर, कोस इनवर्स एक्स वाई प्लस रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इनटू रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर होते हैं। तो ये अब सर सूत्र यहाँ पे हम लोगों का कंप्लीट हो गया। अब हम लोग सर क्वेश्चन पे आएंगे सर, क्वेश्चन देखेंगे सर। पहले मुख्य मान कैसे निकालते हैं, इसके बाद त्रिकोणमिति का सर और भी सारे क्वेश्चन को क्या करेंगे, हल करेंगे। ठीक है सर, तो यहाँ देखिए, चलिए देखिएगा सर क्वेश्चन क्या है। कह रहा है सर साइन इनवर्स 1/√2 का मुख्य मान ज्ञात कीजिए, मुख्य मान देना है सर। तो अब आपको सर थीटा भूल जानी है, अब आपको किस में देनी है सर, रेडियन माप में। किस में देनी है सर, रेडियन माप में। तो यहाँ देखिएगा सर इसका हल क्या है सर, साइन इनवर्स 1/√2, साइन इनवर्स 1/√2 का हमें क्या निकालना है सर, मुख्य मान निकालना है। तो यहाँ पे हम लोग सर इसके यहाँ मानेंगे सर, माना साइन इनवर्स 1/√2 बराबर क्या मानेंगे सर, थीटा। सर ये साइन उधर जाएगा तो 1/√2 बराबर हो जाएगा क्या, साइन थीटा। अब देखिए सर यहाँ पे साइन थीटा हो गया। अब यहाँ साइन थीटा 1/√2 कितना डिग्री का मान है सर, 1/√2। तो अभी थोड़ी देर पहले आपको टेबल बताया थी सर कि 1/√2 कितना डिग्री का मान है सर, तो 1/√2 है सर 45 डिग्री का मान। कितना डिग्री का मान है सर, 45 डिग्री का मान। तो सर थीटा बराबर क्या हो जाएंगे सर, π/4 और बिलोंग्स टू ये क्या होंगे सर, -π/2 से लेकर π/2 तक। परिसर मान हमें दिखानी होगी सर, परिसर मान हमने दिखा दिया मुख्य मान। तो थीटा का मान क्या आ गया सर, π/4, यानी सर थीटा में बदलने के बाद 1/4 यानी साइन थीटा का टेबल आपको लिखा है सर। टेबल में देखना है कि वो कितने डिग्री का मान है और उसे रेडियन माप में व्यक्त करना है। किसमें व्यक्त करना है सर, रेडियन माप में। तो सर यहाँ पे क्या था, साइन इनवर्स 1/√2 बराबर हमने क्या माना, थीटा। तो सर साइन उधर जैसे ही जाता है तो इनवर्स खत्म हो जाता है सर। तो सर साइन थीटा बराबर आ गया 1/√2। अब साइन थीटा बराबर 1/√2 कितना डिग्री का मान है सर, तो 45 डिग्री का मान है। और 45 डिग्री का रेडियन माप क्या होता है सर, π/4 होते हैं। और बिलोंग्स टू क्या हो गया, -π/2 से लेकर π/2 तक। ठीक है सर, क्लियर है। चलिए नोट कीजिएगा सर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा सर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कोट इनवर्स -1/√2 का मुख्य मान जानते हैं। ठीक है सर, कोट इनवर्स है सर। तो हम लोग हल करेंगे सर, क्या लिखेंगे, माना कोट इनवर्स 1/√3 बराबर क्या लेंगे सर, थीटा। अब सर कोट को उधर भेजेंगे तो -1/√3 बराबर हो जाएगा सर कोट थीटा। ठीक है सर, कोट थीटा। अब यहाँ देखिए सर कोट थीटा, आप माइनस को भी नहीं देखना है सर, आपको सिर्फ क्या देखना है, 1/√3। सर कोट 1/√3 कितना डिग्री का मान है, कोट 1/√3 कितना डिग्री का मान है सर। तो हमें सर कोट 1/√3 सर देखना है कि सर कोट में टेबल में आपको देखना है कि सर कोट 1/√3 कितना डिग्री का मान है। तो सर ये 60 डिग्री का मान है। कितना डिग्री का सर, 60 डिग्री। तो सर 60 डिग्री में जैसे जाएंगे तो इसका रेडियन माप क्या होंगे सर, π/3। तो सर थीटा बराबर क्या आ जाएंगे, -π/3। माइनस कितना आ जाएंगे सर, π/3। अब देखना है सर कि सर कोट जो थे आपको बताया तो सर कोट का जो परिसर मान था वो 0 से क्या था, पाई। 0 से क्या थे सर, पाई। अब यहाँ देखना है सर कि कोट जो है कि माइनस में कभी नहीं रखते हैं। तो सर आपको एक सूत्र भी लिखाया गया था, कोट माइनस थीटा। ध्यान दीजिएगा सर सूत्र में कि कोट इनवर्स -x बराबर लिखाया गया था पाई माइनस कोट इनवर्स x। कोट इनवर्स क्या लिखाया गया था, x। यानी सर जब माइनस आएंगे तो अभी माइनस है सर, ये इसका आंसर नहीं है। तो आपको क्या करना है सर, थीटा बराबर पाई से इसे घटाना है, पाई माइनस π/3। पाई माइनस क्या करेंगे सर, π/3। सर यहाँ पे नहीं,
यहाँ पे देख लीजिए सर कि थीटा बराबर हो जाएगा सर पाई माइनस पाई बाय 3। आपको क्या करना है सर, लघुत्तम लेंगे तो सर यहाँ से देंगे तो 3 पाई और माइनस क्या हो जाएगा सर पाई। अब 3 पाई में से 1 पाई घट जाएगा सर, कितना आ जाएंगे सर 2 पाई बाय 3। 2 पाई बाय क्या आ जाएंगे सर 3। तो सर ये अब देखिए सर पॉजिटिव आ गया, तो अब यहाँ पे कोट इनवर्स हो गया। बिलोंग्स टू आपको लिखना है सर 0 से पाई, 0 से पाई यानी परिसर मान, यानी सर कोट -1/√3 का सर मुख्य मान जो आया 2 पाई बटे 3 आ गए। 2 पाई बटे कितना आ गए सर 3, नोट कीजिएगा सर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा सर, क्या है कोस इनवर्स -1/2 का मुख्य मान ज्ञात कीजिए। कोस इनवर्स -1/2 का मुख्य मान ज्ञात करना है सर कोस में, ठीक है। तो यहाँ ध्यान से देखिएगा सर कि कोस इनवर्स -1/2 का मुख्य मान ज्ञात करना है। तो सर हम लोग हल करेंगे कि कोस इनवर्स -1/2 इक्वल टू क्या मानेंगे सर थीटा। अब यहाँ पे सर थीटा, देन अब यहाँ से कोस को उधर भेज देंगे तो -1/2 बराबर क्या आ जाएंगे सर कोस थीटा। क्या आ जाएंगे सर कोस थीटा। अब देखिए सर अभी आप माइनस को नहीं देखिए सर, कोस कितना डिग्री का मान सर हाफ है। कोस कितना डिग्री का मान क्या होता है सर हाफ होता है। तो सर आप देखिएगा कि sin 30 का मान हाफ होता है तो कोस 60 का मान क्या होगा सर हाफ, यानी कोस 60 डिग्री का मान हाफ होता है सर कोस 60 डिग्री का। तो कोस 60 डिग्री को रेडियन माप में लिखेंगे तो सर पाई बाय 3, यानी सर थीटा इक्वल टू आ जाएगा -π/3। अब आपको सर याद होगा कि सर कोस अपना वैल्यू माइनस में नहीं रखते हैं, तो कोस अपना वैल्यू माइनस में नहीं रखते हैं, तो सर अब हमें थीटा के लिए क्या करना पड़ेगा पाई माइनस π/3 करना पड़ेगा। पाई माइनस π/3 सर एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएंगे सर 3 यहाँ से देंगे तो 3 पाई माइनस पाई, तो सर घटकर क्या आ जाएंगे 2 π/3 बिलोंग्स टू 0 से पाई। ये इसके मुख्य मान हो गए सर, यानी कोस इनवर्स -1/2 का मुख्य मान कितना आ गया सर 2 π/3। 2 पाई बाय क्या आ गए सर 3 आ गए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे सर। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन कह रहा है सर कि tan इनवर्स -1 का मुख्य मान ज्ञात कीजिए। tan इनवर्स -1 का क्या ज्ञात करना है सर मुख्य मान ज्ञात करना है। तो सर यहाँ पे देखिएगा कि tan इनवर्स -1 इक्वल टू थीटा, क्या रख ले सर देन, यानी सर हमने मान लिया थीटा मान लिया। अब इधर सर tan इनवर्स है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा सर tan थीटा, तो -1 बराबर क्या होगा सर tan थीटा। क्या होगा सर tan थीटा। अब देखिए सर tan थीटा कितना डिग्री का मान 1 है सर, tan कितना डिग्री का मान क्या है 1 है, तो सर ये 45 डिग्री का मान है। 45 डिग्री का रेडियन माप क्या होते हैं सर π/4 होते हैं, तो सर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा -π/4 बिलोंग्स कर जाएंगे सर -π/2 से π/2 तक। अब कहेंगे सर इसमें माइनस है, तो सर इसका परिसर मान भी माइनस में होते हैं सर। आपको बता रहे सर साइन tan और कोसेक सर अपना मुख्य मान को माइनस में रखेंगे, कोट सेक और कोस अपना मुख्य मान को माइनस में नहीं रखेंगे, तो ये माइनस क्या हो जाएंगे सर π/4। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे सर, क्या है कि साइन इनवर्स -½ का मुख्य मान ज्ञात कीजिए। साइन इनवर्स -½ का क्या ज्ञात करना है सर मुख्य मान ज्ञात करना है। तो सर यहाँ देखिएगा ध्यान से क्या कर रहे हैं सर कि साइन इनवर्स -½ इक्वल टू क्या माने सर थीटा। देन अब सर ये साइन को उधर भेज दीजिए तो -½ इक्वल टू क्या आ जाएगा सर साइन थीटा। अब देखिए सर साइन कितना डिग्री का मान हाफ होता है, साइन कितना डिग्री का मान क्या होता है सर हाफ होते हैं, तो सर साइन 30 डिग्री का मान हाफ होता है। 30 डिग्री में सर रेडियन माप कितना होता है तो π/6 होते हैं सर, π/ क्या होते हैं सर 6, तो सर यहाँ से थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा -π/6 बिलोंग्स करेंगे सर -π/2 से लेकर π/2 तक, -π/2 से लेकर π/2 तक। अब देखिए सर आपको हमने सर 3-4 क्वेश्चन मुख्य मान बता दिए। आप अपने एनसीईआरटी बुक्स में सर जो भी क्वेश्चन बचे होंगे तो आप इसी तरह से आप मुख्य मान ज्ञात कर सकते हैं। आप मुख्य मान ज्ञात कीजिएगा सर, ठीक है। यहाँ तक सर आपका हल कर दिए, 1, 2, 4 क्वेश्चन हमने हल कर दिया और बाकी शेष क्वेश्चन आप खुद से हल कर लेंगे सर, ठीक है। आगे हम लोग क्वेश्चन देखेंगे सर, अब मुख्य मान के अलावा जो क्वेश्चन है सर उसको देखेंगे, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे सर हम लोग क्वेश्चन। अब हमें क्या करना है सर, अब मुख्य मान सर हम लोग को जो शेष बचा हुआ वो हम लोग खुद से बना लेना सर। मुख्य मान अब हम लोग नहीं देख रहे हैं, अब हमारा सर क्या निकालना है मान में निकालना, लेकिन ये मान भी सर मुख्य मान से ही निकलेंगे।
सर हमें क्या करना है, टेन इनवर्स 1 प्लस कोस इनवर्स हाफ प्लस साइन इनवर्स माइनस हाफ का मान ज्ञात कीजिए। यानी सर टेन इनवर्स 1 है प्लस कोस इनवर्स माइनस हाफ है प्लस साइन इनवर्स माइनस हाफ का क्या ज्ञात करना है सर, मुख्य मान ज्ञात करना है। तो यहाँ देखिएगा सर कि इसका मान ज्ञात करना है सर, सॉरी मुख्य मान नहीं, मान ज्ञात करना है। यहाँ पे देखिएगा सर टेन इनवर्स 1 है। अब आपको सर मुख्य मान ज्ञात करने के लिए बता दिया गया है, तो अब आपको सर डायरेक्ट वैल्यू यूज करने भी आता ही होगा सर। अब आप लोग सर याद कर लिए होंगे टेबल को। तो देखिए टेन 1 हम कह सकते हैं सर कि ये 45 डिग्री का मान है, तो इसका π/4 हो गया, प्लस सर कोस हाफ कितना डिग्री का मान है, कोस हाफ यानी माइनस हाफ है, माइनस को अभी नहीं देखना है सर, आप सीधा कोस हाफ देखिए। तो सर ये 60 डिग्री का मान है, तो इसका रेडियन माप क्या होता है सर, -π/3 और प्लस अब यहाँ पे सर साइन इनवर्स सर माइनस अभी छोड़ दिया, हाफ कितना डिग्री का मान है सर, 30 डिग्री का मान है, तो इसका रेडियन माप क्या होंगे सर, -π/6। अब इससे सर देखिए हल करना, सर हल करने से पहले एक चीज ध्यान देना है कि सर कोस माइनस में नहीं रखते हैं, कोस माइनस में नहीं रखते हैं, तो सर पहले इसको ही हल करेंगे सर कि पाई माइनस π/3 करेंगे। पहले सर कोस को पॉजिटिव बनाएंगे, सर लघुत्तम लेंगे, तो सर 3 यहाँ से दे 3π माइनस π बराबर आ गया सर 2π/3। सर कोस का हमने पॉजिटिव बना लिया है। अब यहाँ सर टोटल लिखेंगे सर π/4 प्लस 2π/3 और माइनस प्लस माइनस क्या होगा सर -π/6। अब यहाँ से सर फिर से हम लोग क्या करेंगे सर, एलसीएम लेंगे, 4 3 6 का सर एलसीएम क्या आएगा सर 12, 4 या 12, यहाँ से सर 3π हो जाएंगे, 3 चौक 12, 4 दूनी 8π हो जाएंगे, माइनस 6 दूनी 12 2π हो जाएंगे सर। अब यहाँ देखिए सर 8 3 11, 11 में से 2 घट गए सर, कितना बच गया सर 9π/12। अब ये कटेंगे सर 3 3 9, 3 चौक 12, तो बचेंगे क्या सर 3π/4, क्या बचेंगे सर 3π/4। तो ये हमारा सर इनका मान हो जाएगा, यानी टेन इनवर्स 1 प्लस कोस इनवर्स माइनस हाफ प्लस साइन इनवर्स माइनस हाफ का मान कितना होंगे सर 3π/4। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा सर, क्या है कोस इनवर्स हाफ प्लस 2 साइन इनवर्स हाफ। कोस इनवर्स क्या है सर, हाफ प्लस 2 साइन इनवर्स हाफ। सर इसका हमें क्या निकालना है सर, मान ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है सर, मान, यानी हमें सर मान निकालनी है। तो यहाँ देखिएगा सर कह रहा है सर कोस इनवर्स हाफ है, तो सर आप यहाँ पे सर क्या करेंगे कि सर आप टेबल का मान याद कीजिए कि सर हाफ कितने डिग्री का मान है। अभी इससे पिछले क्वेश्चन में भी बताया सर कि हाफ कितने डिग्री का मान है सर कोस में, तो सर कोस ये 60 डिग्री का मान क्या होता है सर हाफ, तो इसका रेडियन माप क्या होगा सर π/3 और प्लस 2 इंटू रहने दीजिए सर। अब साइन हाफ कितने डिग्री का मान है सर, तो ये सर 30 डिग्री का मान है, तो इसका रेडियन माप क्या हो जाता है सर π/6। अब देखिए सर 2 1 2 2 3 6 कट जाएंगे, तो π/3 प्लस π/ क्या बचेंगे 3। अब यहाँ से सर हर समान है, तो यहाँ पे 2π/ क्या हो जाएंगे सर 3, 2π/ क्या हो जाएंगे सर 3, तो ये इसका मान होगा सर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए सर, क्या है टेन इनवर्स रूट 3 माइनस सेक इनवर्स -2 का मान ज्ञात करना है सर। हमें क्या निकालना है सर, मान निकालना है। तो यहाँ देखिएगा हल करेंगे, टेन इनवर्स रूट 3 कितना डिग्री का मान है सर, टेन इनवर्स रूट 3 कितना डिग्री का मान है सर 60 डिग्री का, तो 60 डिग्री का रेडियन माप क्या होंगे सर π/3 माइनस सेक इनवर्स 2, माइनस अभी नहीं देखिए सर, अब 2 देखिए, तो सेक इनवर्स 2 जो है सर वो कितना डिग्री का मान है, तो ये भी सर 60 डिग्री का मान है, तो इसका भी क्या हो जाएगा सर π/3, तो -π/3 रखेंगे। अब यहाँ देखिए सर आपको बताया कि सर कोस सेक और कोट माइनस में मुख्य मान को नहीं रखते हैं, तो अब ये माइनस में आ रहा है, तो इसको पहले पाई से क्या करना पड़ेगा सर, घटाना पड़ेगा, तो पाई माइनस π/3, तो सर लघुत्तम लेंगे, तो सर 3 यहाँ से 3π माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा सर पाई, यानी सर 2π/3। अब यहाँ देखिएगा सर, अब यहाँ पे टोटल जोड़ करेंगे तो π/3 और -2π/3। फिर से सर आपको क्या करना होगा सर, एलसीएम लेना होगा 3, तो यहाँ से पाई माइनस 2π। अब यहाँ से सर 2π माइनस में 1π प्लस में, तो 2π में से 1π घट जाएंगे, तो क्या बचेंगे -π/3, माइनस क्या बचेंगे सर π/3 और √3 यानी टेन इनवर्स √3 माइनस सेक इनवर्स -2 का मान सर कितना होंगे -π/3। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्या है सर सेक स्क्वायर
टेन इनवर्स 5/11 का मान है, यानी इसका क्या निकालना है सर, हमें मान निकालना है। तो यहाँ देखिए सर 5/11 इसका हमें क्या निकालना है सर, मान निकालना है। तो कैसे निकालेंगे सर, सेक स्क्वायर क्या है सर, सेक स्क्वायर 10 इनवर्स 5/11 का सर हमें मान ज्ञात करना है। तो सर आप यहाँ ध्यान से देखिएगा सर कि कैसे इसका मान निकालेंगे। सर ये कोई टेबल का मान है क्या, नहीं ना सर, टेबल का मान नहीं है। तो सर अब हमें इसे क्या करना पड़ेगा, तो आप देखिएगा सर कि सर यहाँ पे टेन थीटा बराबर आप पढ़े होंगे सर P/H, क्या पढ़े होंगे सर, P/H। सर थीटा के रूप में और इनवर्स के रूप में कोई फर्क नहीं पड़ता है सर। तो टेन थीटा बराबर P/H होते हैं। तो P का मान देखिए सर 5 है और H का मान कितना 11 है। अब यहाँ देखिए सर आपका यहाँ पे P और H का मान पता है, मान किसका गायब है सर, तो मान हमारा सर है B का गायब है, यानी B हमें निकालना पड़ेगा सर। तो B बराबर क्या होते हैं सर, तो B बराबर होते हैं सर रूट अंडर H का स्क्वायर माइनस P का स्क्वायर, H का स्क्वायर माइनस P का स्क्वायर। तो B बराबर क्या आ जाएंगे सर, रूट अंडर 11 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर। तो कितना आ जाएंगे सर 121 माइनस 25, ये आ गए सर। अब यहाँ पे इसको सर क्या करेंगे, हम लोग घटा देंगे। तो घटा देंगे सर 11 में से 5 गया, कितना आ गया सर, यहाँ पे 6, यहाँ पे बचे 1, ये इसको दिया सर 11 में से 2 गया सर 96, ये बच गया सर। अब यहाँ पे सर हमारे पास 96 बच गया, सॉरी सर देखिएगा, सॉरी यहाँ पे एक जगह मिस्टेक हो रहा है सर। यहाँ पे सर टेन थीटा बराबर होते हैं P/B, क्या होते हैं सर, P/ क्या होते हैं B होते हैं। तो P का मान सर इतना और B का मान 11 है सर। तो आपको यहाँ पे सर H निकालना है, यहाँ पे सर मिस्टेक हो गया था। तो आपको यहाँ पे क्या निकालना है सर, H की वैल्यू निकालनी है। तो सर सूत्र होते हैं P² प्लस B का स्क्वायर, यानी P का स्क्वायर प्लस क्या होते हैं सर, B का स्क्वायर। तो H बराबर हो गया सर यहाँ पे 5 का स्क्वायर और प्लस 11 का स्क्वायर। तो सर यहाँ पे कितना आ गया सर 25 प्लस 121, तो सर टोटल कितना आ गया सर, तो यहाँ से रूट अंडर 6 और यहाँ से 4 1, रूट अंडर कितना आ गया सर 146। अब 146 देखिए सर किसी का वर्गमूल है क्या, नहीं, 146 सर अब किसी का वर्गमूल नहीं है, तो यहीं पे इसको रहने देंगे सर। अब यहाँ देखिए सर हमें क्या करना है सर, बाहर सेक है तो अंदर भी सेक लाना होगा, अंदर भी क्या लाना होगा सर, सेक। तो सर अब यहाँ पे सेक थीटा बराबर सूत्र क्या होते हैं सर, सेक थीटा बराबर सूत्र क्या होते हैं, तो सर कोस बराबर होता है सर B/H। तो सेक बराबर क्या होता है सर H/B, H/ क्या होते हैं सर B। अब देखिए सर H का मान तो आपने निकाल लिया सर कितना, रूट अंडर 146 और बटे सर B का मान कितना है सर, तो 11 है, B का मान कितना है सर 11। अब यहाँ देखिएगा सर इसका इतना आ गया और इसका इतना। अब यहाँ पे हम रखेंगे सर, तो सर सेक स्क्वायर, अब यहाँ पे आ जाएंगे सर सेक इनवर्स। अब इनवर्स लगा सकते हैं सर, थीटा का मान आपने निकाल लिया, इनवर्स लगा दीजिए। अब आ जाएंगे सर यहाँ पे क्या, तो रूट अंडर 146/11, रूट अंडर 146 बटे कितना आ गया सर 11 आ गया। अब यहाँ देखिए सर आप पढ़े होंगे सर, ये स्क्वायर अभी आपको ध्यान नहीं देना है, आप यहाँ पे सर सेक इनवर्स x, इसको आप थोड़ा देर के लिए सर क्या मानना पड़ेगा x। तो सर सेक इनवर्स x बराबर क्या होता है x, यानी सर सेक इनवर्स x बराबर क्या होता है सूत्र सर x। तो x के जगह पे कितना है सर, रूट अंडर 146/11। तो यहाँ से देखेंगे सर कि सर आ गया अब यहाँ पे रूट अंडर 146/11 सर किससे, सेक इनवर्स x के सूत्र से। अब देखिए सर सेक पर क्या था स्क्वायर, तो इसका क्या कर देंगे सर होल स्क्वायर। तो सर ये स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा और इसका स्क्वायर होगा 146/121, क्या हो गया सर 146/121। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए सर क्या है, साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर का मान है। सर हमको मान निकालना है साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर का मान ज्ञात करना है। तो सर यहाँ देखिए हमें क्या करना पड़ेगा सर कि सर साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर का क्या निकालना है सर, मान ज्ञात करना है। तो सर x हमें सर देखिए बाहर साइन है, आपको अंदर भी साइन लाना है सर, अंदर भी क्या करना है सर साइन लाना है। सर कैसे लाएंगे, तो यहाँ देखिए सर साइन इनवर्स, सर इसको आप पहले मान लीजिए सर, माना x बराबर tan थीटा, क्या मान लीजिए सर x बराबर tan थीटा। अब जहां जहां x है सर वहां tan थीटा रख दीजिए। तो साइन इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा और बटे 1 प्लस
टेन स्क्वायर थीटा, ये आ गया सर। अब ये देखिए सर ये किसका सूत्र है, तो सर 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा और 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये है सर कोस 2 थीटा का, कोस 2 थीटा। तो साइन इनवर्स कोस 2 थीटा, ये किसका सूत्र है सर, कोस 2 थीटा का सूत्र है। यानी सर 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा किसका सूत्र है, कोस 2 थीटा का। अब यहाँ देखिए सर अभी भी कोस है, अब बाहर सर साइन है, तो इसको सर साइन में लाना है। तो सर साइन में लाने के लिए अब हमें क्या करना पड़ेगा, तो सर चतुर्थांश देखे, तो सर यहाँ पे साइन इनवर्स, अब यहाँ पे सर साइन 90 माइनस थीटा, यानी सर 90 माइनस थीटा, 90 माइनस क्या करना पड़ेगा सर, थीटा। तो सर थीटा के जगह पे 2 थीटा था, 2 थीटा रख दिए सर। अब साइन 90 माइनस थीटा करेंगे सर, तो ये कोस 2 थीटा आ जाएगा, यानी कोस थीटा। तो साइन 90 माइनस थीटा। अब यहाँ देखिए सर साइन इनवर्स साइन एक्स, अब ये पूरा वैल्यू सर एक्स के लिए होगा, ये पूरा वैल्यू क्या होगा सर, एक्स के लिए। तो सर अब सूत्र लगेगा साइन इनवर्स साइन एक्स बराबर क्या होता है सर, एक्स। तो सर अब x के स्थान पे क्या है सर, तो x के स्थान पे ऐसा है पाई बाय 2 माइनस 2 थीटा, यानी सर पाई बाय 2 माइनस 2 थीटा। अब थीटा का मान हमने सर क्या रखे, तो x बराबर टेन थीटा मान है, तो सर थीटा बराबर क्या आएगा, टेन इनवर्स x। अब वहां पे सर थीटा का मान को पुट करेंगे, तो सर पाई बाय 2 माइनस 2 टेन इनवर्स x हो जाएगा, पाई बाय 2 माइनस 2 टेन इनवर्स x।